ओके, नो वरीज। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशंस में हमने क्या देखा कि ठीक है, सपोज एक पेज है, ठीक है, फ्रंट एंड का पेज है, सॉरी नॉट, ये हो गया फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड हम बनाते किससे हैं? इसमें होगा HTML होगा यूज, CSS होगा यूज, जावास्क्रिप्ट होगा इसमें यूज, बूटस्ट्रैप इसमें होगा यूज। इसमें और क्या क्या हो सकता है मैं सारे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें रिएक्ट हो सकता है आपका, एक होता है Vue.js, वो भी हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एक रिमिक्स है, एक नेक्स्ट.js है। तो ये जो कोर्स है इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? सिर्फ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप, ठीक। तो ये हो गया फ्रंट एंड का पार्ट। अब फ्रंट एंड और बैक एंड का कैसे क्या रिलेशन है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जो हमने भी वहाँ पेज पे देखा है सेम चीज यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ये फ्रंट एंड, ये बैक एंड हो गया। और बैक एंड में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है? ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले भाई खाना खा रहे हैं। Node.js सर, हाँ जावास्क्रिप्ट सर, ठीक है, ठीक है, पाइथन, ठीक है। बैकएंड में आपका हो सकता है जावा, हो सकता है Node.js, नोड हो सकता है, पाइथन होगा, और कौन सा नहीं C++ से मतलब बनता है, उससे बन जाएगा, बट कंपनीज प्रीफर नहीं करती उसमें यूज करना, ठीक है। नोड हो गया, पाइथन हो गया, .NET हो गया, गो लैंग्वेज हो गया, बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं। सो इन सब का यूज करके हम बनाते हैं बैकएंड एप्लीकेशंस, ठीक है। और इन दोनों में कनेक्शंस कैसे होता है? ये जो बैकएंड बनाते हैं इससे क्या बनता है हमारा? एक सर्वर बनता है। अभी मैं बना लूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, सो सपोज ये जो हमने एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन था हमारा यहाँ पे apple.com। सो जैसे मैंने इसमें डाला apple.com, ठीक है, /मैक, तो रिडायरेक्शन है इतना। जब मैं इसमें जैसे हिट किया, सो ये जो पेज बन के है राइट, इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या हुआ कि apple.com को इसने उसमें ट्रांसलेट किया इसके IP एड्रेस पे। तो जो apple.com है ये कहीं होस्ट हुआ होगा और उस होस्ट का एक IP एड्रेस होगा, ठीक है। जैसे हर एक सिस्टम का IP एड्रेस होता है, उसी हिसाब से सर्वर का भी IP एड्रेस होता है। सो apple.com को जैसे हमने उसमें ब्राउजर में हिट किया, ये तुरंत उस जहाँ पे apple.com होस्ट हुआ होगा उसके IP एड्रेस पे गया और उस सर्वर पे जितना कोड लिखा था लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का, ये सब क्लाइंट साइड कोड होते हैं, उसको उसने तुरंत वहाँ से सेंड कर दिया। और जैसे ही ब्राउजर पे आया वो कोड, ब्राउजर ने उसको एग्जीक्यूट किया और उसका UI बना के यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। तो हमने क्या किया है, ब्राउजर के यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा। पहले जो apple.com मैंने लिखा यहाँ पे वो एज ए क्या गया, रिक्वेस्ट गया। कहाँ पे गया? सर्वर पे गया। सर्वर के यहाँ पे इसका होस्टिंग सर्वर है, जहाँ पे भी ये इसने होस्ट किया होगा एप्पल ने। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट IIS हो सकता है, या अपाचे हो सकता है, या एनजिनिक्स सर्वर होता है, मतलब किसी भी सर्वर पे इसने होस्ट किया होगा। रिक्वेस्ट हमने डाला, उस रिक्वेस्ट को उसने उसमें ट्रांसलेट किया किसमें, उसके IP एड्रेस में, और IP एड्रेस पे जो सर्वर था वहां तक गया, और उस सर्वर पे जो भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट था वो रिटर्न कर दिया किस पे, एज ए रिस्पॉन्स भेज दिया सर्वर ने किस पे, ब्राउजर पे। और
ब्राउजर ने उसको एग्जीक्यूट किया और जो उसका यूआई बना वो हमें दिख रहा है, ठीक है। बिहाइंड द सीन ये हो रहा है। मैं इसको पेंट एरो किधर है, यही से, अच्छा सर इसी से बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैंने फ्रंट एंड से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजा, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट, ये हो गया रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट में मैंने क्या डाला था, apple.com, रिक्वेस्ट में apple.com डाला, सर्वर पे गया, सर्वर पे उसने किसी भी लैंग्वेज का यूज़ किया होगा, बैकएंड टेक्नोलॉजी कुछ भी यूज़ किया होगा, वहाँ से उसने भेजा रेस्पॉन्स। पेंट का मुझे आइडिया नहीं है, सो द डिज़ाइन हो सही है नहीं, सो उसके लिए सॉरी। यहाँ से मिला हमें रिस्पॉन्स, ठीक है। सो इस रिस्पॉन्स में क्या क्या मिला होगा, उसका होगा HTML कोड होगा प्लस JS होगा एंड प्लस CSS। Yes, sir. उसी ऑर्डर में लिख दूँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक, और ये दिखेगा किस पे, ब्राउजर पे, है ना। Yes, sir. सो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे आएगा और ब्राउजर इसको रन करके हमें UI दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक आर्किटेक्चर है, जो एप्लीकेशन एक हाई लेवल का है। बिहाइंड द सीन काफ़ी चीज़ें हैं, बट एक हाई लेवल, मतलब एक मोटा मोटा से इसको समझा रहे हैं। तो ये जो पूरा बना, लाइक ये यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर पे गया, सर्वर ने कुछ ऑपरेशंस किया, कुछ वहाँ से उसने रिस्पॉन्स भेजा, ठीक है। तो क्या गया, रिक्वेस्ट गया सर्वर पे, सर्वर ने कुछ ऑपरेशन भेजा और वहाँ से रिस्पॉन्स भेजा। तो ये जो आर्किटेक्चर बना, इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं, हाँ, कि यहाँ पे एक क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो या लाइक लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो या स्मार्ट टीवी हो, वो कुछ भी हो सकता है, जहाँ से भी रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है। तो यहाँ से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा, तो ये क्या हो गया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। ठीक है, और क्या कवर करना था, बच्चे पूरा ज्वाइन नहीं किए, तो सर ने बोला है थोड़ा ओवरव्यू देना, ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाना, ठीक है। सो अगर हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसका। सो HTML किसी को पता है, किसी ने कुछ पेज बनाया कभी, भाई बनाए तो सब हो गया, झूठ क्यों बोल रहे। Hypertext markup language. हाँ, क्या होता है HTML, Hypertext markup language. मार्कअप लैंग्वेज, राइट, ओके। इसका क्या मतलब है, कोई जानता है। For to create a web page or a structure of web page. ओके, और कुछ और, ये सही आंसर है, बट कुछ और कोई ऐड करना चाहेगा। तो लेआउट डिजाइन करता है वेबसाइट का। ठीक है, वो भी सही है, कोई और बताएगा इसका क्या मतलब है। सर किसी भी वेबसाइट का जैसे बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट तैयार करना, उसमें HTML के थ्रू कर सकते हैं। और एट द एंड जैसे CSS होता है, तो CSS वेबसाइट को प्रॉपर मेकअप कर देता है। ठीक, HTML बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है सर। हाँ, सो ये HTML करता क्या है, उसका आंसर हुआ, राइट, ठीक है। मैं कह रहा था कि Basic HTML structures होते हैं. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना, ये मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, सही है, हाँ, मार्कअप लैंग्वेज, राइट। सो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब हुआ,
ये किसी ने नहीं बताया, वो मैं पूछ रहा था। ठीक। सो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जो मार्कअप लैंग्वेज होते हैं वो टैग से बने होते हैं, राइट। जिसने HTML यूज किया होगा, नहीं यूज किया होगा, आगे हम बताएंगे। इसमें HTML पूरा किस पे बेस्ड है? टैग बेस्ड पे है, राइट। टैग, ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होगा, और कुछ Yes, सेल्फ sir. क्लोजिंग होगा। तो ये टैग बेस पे है, राइट। सो इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। सो मार्कअप लैंग्वेज एक्चुअली एक ब्रॉड लाइक कॉन्सेप्ट है। उसका एक छोटा सा पार्ट है कि HTML है, जो मार्कअप के सिंटैक्स को यूज करता है। बट ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब ये टेक्स्ट बेस है टोटल, ठीक। इसमें हम टैग्स यूज करेंगे और मार्कअप का सिंटैक्स यूज करेंगे, मतलब टैग बेस्ड है। और ये HTML करता क्या है, जैसे आप लोगों ने भी बताया, क्या करता है कि लेआउट डिजाइन करता है, मतलब वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करेगा, उसका स्ट्रक्चर बताएगा कि हमारा जो पेज होगा, ठीक है, वहाँ पे कौन सा सेक्शन कैसा दिखेगा। लाइक ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये लिस्ट है, इमेज है, या लिंक है। तो इसमें HTML वो सारा उसका दिखाएगा कि कौन सा एलिमेंट इस पेज पे क्या करने वाला है, उसका स्पेसिफिक सेक्शन है डिफाइन करता है HTML। सो ओवरऑल जो अभी आप लोगों ने बताया उसका क्या काम है कि एक लेआउट डिजाइन करता है, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है वेबसाइट का। और ये ना बिल्कुल फंडामेंटल एंड बैकबोन है वेब एप्लीकेशंस का। बिना HTML के आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं। कोई बैकएंड में आप कुछ भी यूज करो, आप जावा यूज कर रहे हो, पाइथन यूज कर रहे हो, .NET, नोड, कुछ भी यूज करो, लेकिन जब भी UI बनाने की बात आएगी, उसमें कहीं ना कहीं लाइक आपको फेस टू फेस दिखेगा HTML, या बिहाइंड द सीन कहीं वो यूज हो रहा होगा। मतलब अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज करोगे, देन इंटरनली वो कहीं ना कहीं HTML यूज कर रहा होगा। अगर आप डायरेक्ट HTML यूज कर रहे हो, देन तो आप HTML यूज करोगे। सो बिना HTML के आप कोई भी वेब पेज नहीं बना सकते, ठीक। ये हो गया HTML का पार्ट। और CSS क्या करता है, कोई बताएगा? कैस्केडिंग स्टाइल सीट हाँ, वेबसाइट को तो कलरफुल एंड प्रॉपर डिजाइन करता है। कलर्स यूज डिजाइन कर करेक्ट। तो इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। स्पेलिंग बताना कोई गलत हो तो। कैस्केडिंग स्टाइल सीट। सो जो HTML बनाएगा, राइट, जो HTML वो एक स्केलेटन टाइप का बनाएगा। जैसे आपने ह्यूमन लाइक वो देखा होगा, बोन स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, खाली उसका बोन का स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता ना, उसमें कुछ मूवमेंट होता है, बिल्कुल मतलब स्ट्रक्चर ही होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर ही है वो। और उसमें अगर हम कलर ऐड कर दें, राइट, तो लाइक उसकी व्यू लाइक उसका जो क्या बोलते हैं, हाँ, उसका लुक एंड फील काफी चेंज हो जाएगा, है ना। और बिना CSS के बिल्कुल वो बेकार ही है। सो HTML क्या करता है, CSS क्या करता है, उसका लुक एंड फील चेंज करता है। सो बिना CSS के भी मतलब वेबसाइट बेकार है। बट अभी भी आप देखो, आप लोग गूगल करोगे तो कुछ जो पुराने डेवलपर्स हैं उन्होंने CSS नहीं यूज किया है। उनका पोर्टफोलियो देखोगे तो उन्होंने सिर्फ HTML यूज किया है, और अभी भी वही यूज किया है, उसको मेंटेन कर रहे हैं। मैं कल बताऊंगा देख के, मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ लोग हैं मतलब जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अभी भी वो HTML यूज कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप CSS यूज करो, बिना CSS के भी हो जाएगा। बट आजकल जो मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज का दौर है, तो इसमें तो CSS आपको आना ही चाहिए। एंड इवन जब आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जाओगे या फुल स्टैक डेवलपर के लिए जाओगे, लाइक मीन टाइप के, तो इसमें CSS आपको आना ही पड़ेगा, CSS आपको आना ही चाहिए। बिना CSS के आप उसका जो लाइक लुक एंड फील आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट की बात करें, मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगा। एक मैं आपको ना बस एक हाई लेवल बता रहा हूँ कि कौन क्या काम करता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट कोई बताएगा क्या करता है? सर लॉजिक लिखता है जावास्क्रिप्ट। हाँ, लॉजिक लिखता है। और एंड सर फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कोई बटन ऐड किया है तो बटन कलरफुल हो गई, अब उसके बाद उसको एक्सेस करना है वेबसाइट को स्टैटिक बना, वो नॉन डायनेमिक बना। बस फिर हाँ, करेक्ट, डायनामिक वाला काम। ये बेसिकली ना पेज के इंटरेक्टिविटी के लिए होता है। मतलब कि यूजर उसमें कुछ क्लिक करे या कुछ ऑपरेशंस करे, क्लिक करे, और उसमें कुछ डायनामिक चेंज है, राइट, पेज में। सो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। सिर्फ आप HTML और CSS का यूज करोगे तो पेज आपका बिल्कुल स्टैटिक होगा,
मतलब जैसा आपने बना दिया बिल्कुल वैसा ही होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। आप कहीं भी क्लिक करोगे या उसमें कुछ भी आप एक्शंस परफॉर्म करोगे, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड कर दोगे, तो आप उसमें उस वेबसाइट को डायनामिक बना सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट एक पहले क्या था, लोग समझते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक फ्रंट एंड लैंग्वेज सिर्फ है, लेकिन आजकल जावास्क्रिप्ट का बहुत डिमांड है। आप जावास्क्रिप्ट सीख के बहुत कुछ कर सकते हो। आप फ्रंट एंड में जा सकते हो, बैक एंड में जा सकते हो, AIML में भी आजकल यूज हो रहा है। इवन आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो इससे। आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे, उसके बाद नोड.js सीखोगे, आप पूरा इसका बैकएंड बना सकते हो। नोड.js के बाद आप एक्सप्रेस.js सीखोगे, उसमें आप सर्वर बनाओगे, उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे। तो ये बैकएंड में भी यूज हो गया। आप अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जैसे इक्लिप्स बना हुआ है या एडिट प्लस बना हुआ है, इस टाइप की एप्लीकेशन भी बना सकते हो। एक electron.js नाम का एक लाइब्रेरी है इसी जावास्क्रिप्ट का ही, उसे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। एंड AIML में भी इसका जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज है। सो जो पहले वाला डेफिनेशन था लाइक जावास्क्रिप्ट का, ये जस्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बट nowadays it is not like a scripting language, it is a full-fledged programming language. We can develop each and every types of application using JavaScript. ओके, सो ये अब हमारे वेब डेवलपमेंट में क्या करेगा, इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, राइट। इंटरेक्टिविटी आप बोल सकते हो उसको, लाइक पेज को डायनामिक बनाएगा। ओके, इंटरेक्टिविटी लिख दे रहा हूँ, INTE, ठीक है, पेज को इंटरेक्टिव बनाएगा। VS कोड सर में इंस्टॉल नहीं है क्या है? ओके, अरे कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे चेक कर रहा था। सो HTML स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा अभी। कोई बात नहीं, पूरा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको कर लेंगे। देखो, तुम कोर्स स्ट्रक्चर इसमें डिफाइन कर दे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे हम लोग पहले HTML। फर्स्ट वीक में पढ़ेंगे HTML, लाइक HTML एंड HTML उसके CSS के बेसिक्स, CSS बेसिक्स। एंड नेक्स्ट वीक से हम पढ़ेंगे एडवांस CSS, एडवांस CSS एंड बेसिक बूटस्ट्रैप। स्टार्टिंग से मैं आप लोग ना मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड ही करवाऊंगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा याद होगा। ये क्योंकि वो याद करने वाला सब्जेक्ट है नहीं, वो आप लोगों को याद भी नहीं होगा, आप इधर करोगे उधर भूल जाओगे। तो इसमें क्या होगा कि मैं पहले दिन से आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा उसका प्रैक्टिकल छोटा छोटा ही प्रोजेक्ट दूंगा, मतलब ज़्यादा पूरा फुल फ्लेज प्रोजेक्ट नहीं दूंगा। आप लोग उसका प्रैक्टिस करना, वो पूरा याद रहेगा। तो इसको आप रटने की कोशिश मत करना, ये पूरा प्रैक्टिकल ही है सब कुछ। ओके सर। बेसिक्स ऑफ बूटस्ट्रैप, स्पेलिंग का इधर उधर हो जाएगा। एडवांस CSS, बूटस्ट्रैप, उसके बाद स्टार्ट करेंगे बेसिक JS, ठीक है। इसमें JS में थोड़ा टाइम देंगे, बेसिक इसमें टाइम देंगे, या उसके बाद पढ़ेंगे एडवांस JS, उसी को ES6 भी बोलते हैं, ES6। एंड एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, ओके, प्रोजेक्ट। इतना हम लोग कवर करेंगे एक महीने में। तो आप लोग प्रैक्टिकल करोगे ना भाई, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल पे ही है इसमें। क्योंकि मगर थ्योरी इसमें लिखवाने लगा तो लिखवाने का कोई मतलब होगा भी नहीं, और आप लोग फिर इंटरेस्ट भी नहीं लोगे। जब आप करोगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा, और प्रोजेक्ट भी आप लोग बनाओगे। और एक बार आप अगर इतना सीख लिया है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप, देन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोग पढ़ेंगे पूरा मन स्टैक का, जिसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे
मोंगोडीबी पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे, एक्सप्रेस पढ़ेंगे और क्या छूट गया, नोड पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें हम कई डेटाबेस कनेक्टिविटी का बताएंगे, मतलब मोंगोडीबी के साथ भी बताएंगे और एसक्यूएल डेटाबेस के साथ भी बताएंगे। तो एंड और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, जो पूरा फुल फ्लेज्ड लाइक वर्किंग होगा, सिर्फ स्टैटिक नहीं होगा, पूरा डायनामिक होगा। मतलब खुद से उसमें एक यूजर लॉगिन कर पाएगा, लॉग आउट कर पाएगा, उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर पाएगा, ऑर्डर प्लेस कर पाएगा, ऐड टू कार्ट कर पाएगा, सारा उसमें फंक्शनलिटी होगा। बट वो समझ में तभी आएगा जब आपको इतना क्लियर हो जाए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अच्छे से, ठीक है। और क्या कवर करना था, तो एक HTML का प्रोग्राम बनाया जाए। आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। जी सर। ठीक है, यस सर। ओके। सो HTML क्या है, कोई बताएगा फिर से? नहीं वो तो है, मतलब ये करता है, हाँ ठीक है, करता क्या है HTML? HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्रॉपर बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर जनरेट करती है वेबसाइट का। ठीक है, कुछ एग्जांपल बताएंगे आप लोग, जैसे उस वेबसाइट का लेआउट। जैसे एग्जांपल आप, मैं ये खोल दे रहा हूँ apple.com, इसमें आप लोग कुछ एग्जांपल देंगे, जैसे क्या है इसका लेआउट। देखो ये एक लोगो है, ठीक है, यह एक HTML एलिमेंट है। इमेज एक SVG टैग है या इमेज टैग बोल सकते हो आप। ये जो दिख रहे हैं लिंक्स ना, एंकर टैग्स हैं। क्या है? एंकर टैग्स, मैं बताऊंगा आगे। यस सर। ये जो वीडियो दिख रहा है राइट, ये भी HTML का ही पार्ट है। ये जो बटन दिख रहा है HTML का ही पार्ट है। ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ये HTML का ही पार्ट है, यस सर, ठीक है। वीडियो भी HTML। हाँ, ये जो आपको जितना वेबसाइट पे दिख रहा है सब कुछ बनेगा HTML से। और बाकी इन सब का कलर जो है, इन सब का जो कलर है एंड लेफ्ट एंड राइट में जो इसका कॉम्बिनेशन है, ये 3 कॉलम्स में डिवाइड, राइट, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, लाइक ये सब किससे होगा? CSS से होगा। CSS। यस हाँ, और जो Yes, sir. वीडियो है राइट, ये वीडियो किसका पार्ट है? HTML का। ये जो Yes, sir. लेफ्ट एंड राइट में मूव हो रहा है राइट, ये किसका पार्ट है? CSS का पार्ट है, ठीक। ये हम लोग यूज करेंगे बूटस्ट्रैप से, ये आप खुद से बना लोगे आप लोग, कोड उसका पूरा नहीं करना होगा आपको, बिल्कुल स्क्रैच से। और ये जरूरी, देखो इसमें लोग प्रोजेक्ट बेसिस ले करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे देन आप खुद से बैठ के एक एक लाइन लिखेंगे नहीं, आप लोग वहाँ क्या करेंगे, बेसिक, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि बेसिक आप लोग समझ लें अच्छे से, कि जब कोई भी लाइब्रेरी आए, लाइक आप तो ठीक है यहाँ पे अपने कोर्स किया और आपने ज्वाइन कर लिया, जरूरी नहीं है कंपनी आपसे हमेशा रिएक्ट पे ही काम करवाए, जरूरी नहीं है आपसे Vue.js पे करवाए या एंगुलर पे करवाए, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से शुरू से ही अगर आप लाइब्रेरी यूज करना सीख जाएंगे, लाइक बेसिक आप क्लियर रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये लाइब्रेरी करना क्या चाह रहा है, या मतलब वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। सो मैं इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज करके बताएंगे, इसमें इसका यूज करके कि ये वर्क कैसे करेगा आगे जाके। सो आप जब ये यहाँ पे यूज करना जान जाएंगे, तो कंपनी में जाएंगे तो कहीं पे भी कोई भी लाइब्रेरी आप एक यूज करना जान गए, उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना जान गए, तो आप कोई भी लाइब्रेरी यूज करना जान जाएंगे, ठीक है। ये सब HTML का पार्ट है, और जो चेंज लाइक ये मूव हो रहा है ये सब CSS का पार्ट है। हाँ, JS इसमें नहीं दिखाया मैंने, ठीक है। जैसे ये बटन है राइट, ये प्रीव्यू ना हो या जो भी मूव हो रहा है, इस पर क्लिक करने पे कुछ हो रहा है राइट, तो इसके क्लिक पे जो फंक्शनलिटी चल रही है, जैसे पेज चेंज हुआ, ये कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट कर रहा है। क्या कर डायनामिक किया उसने, ठीक है, पेज में उसने चेंजेस किए क्लिक करने पे, तो ये हो रहा है जावास्क्रिप्ट की वजह से। या आप इसकी इसी में इस पे आप क्लिक कर लो, लाइक मैक पे, अभी आप पेज देख लो कैसा है, पेज पे दिख रहा है लाइक फिटनेस प्लस वाला दिख रहा है, एंड देन ये दिख रहा है। अभी मैं इस पे क्लिक करूँ मैक पे, अब मैंने मैक पे क्लिक किया, देखो पूरा कंटेंट चेंज हो गया ना। तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा कि ये जावास्क्रिप्ट की वजह से, जैसे मैक पे क्लिक किया, ठीक है, कोई एक रिक्वेस्ट गया होगा सर्वर के पास, सर्वर ने क्या किया होगा, रिक्वेस्ट बेस पे ही, अब URL देखोगे /mac हो गया मैक, है ना। तो सर्वर समझ गया होगा कि इसे मैक के प्रोडक्ट चाहिए, तो सर्वर ने क्या किया होगा, डेटाबेस से कनेक्शन किया होगा, डेटाबेस में उसने मैक के जितनी प्रोडक्ट्स होंगे सबको उसने फेच किया होगा, और रिस्पॉन्स में
ब्राउज़र को सेंड कर दिया होगा। फिर ब्राउज़र ने इस पे HTML CSS की वजह से इसको अच्छे से जिस हिसाब से चाहिए होगा डिज़ाइन करके यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है? तो यूज़ समझ में आ गया ना HTML CSS का इसकी वेबसाइट के थ्रू? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो सर। जैसे कोई जानना चाहो तो कि सर ये किससे होगा, किसका पार्ट है, कंफ्यूजन हो जैसे किसी को भी। ठीक है, तो यूज़ समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक, तो हम लोग एक HTML का छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। बनाया सबने होगा पता है, बट फिर भी पढ़ेंगे उसको, एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, रियल में क्या मतलब है उसका। क्योंकि बनाया सबने होगा, एक .html फाइल बनाया होगा, कोड कॉपी करके रन करके देख लिया होगा, हाँ चल रहा है, बट उसका मतलब क्या आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को एक एक लाइन का। VS कोड तो है नहीं, कोई बात नहीं, मैं नोटपैड ओपन कर ले रहा हूँ। सर जैसे ये वेबसाइट में ये इमेजेस स्लाइडिंग होती है, तो ये हाँ, हाँ। JS की वजह से हो रही होगी, जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रही होगी? नहीं देखो, इमेज अगर ना इसको आप डीबग करोगे, मैं आगे बताऊंगा, तो इसमें आप देखोगे ना ये एप्पल का वेबसाइट है, इसने खुद से नहीं बना, कोई ना कोई लाइब्रेरी इसके लिए उसने यूज किया होगा। ओके। ठीक है, उसमें उसका कॉम्बिनेशन हुआ होगा, JS का कॉम्बिनेशन होगा और CSS का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, उसने ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज किया होगा। अभी उसने खुद से एक बनाया होगा, या तो कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा होगा, या कोई एक उसने लाइब्रेरी बनाया होगा इसके लिए, सिर्फ इसी के लिए। ये जो एक सेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये सेम चीज उसने रिपीट हो रहा है। उसने एक कंपोनेंट बनाया होगा इस चीज का, ये जो पार्ट दिख रहा है, एक इमेज होगा, एक बटन होगा। ठीक है, उसमें वो इमेज ले रहा होगा, बटन का टेक्स्ट ले रहा होगा, और उस बटन पे क्लिक पे क्या फंक्शनैलिटी चल रही है। ठीक है, उस एक कंपोनेंट में लिया होगा, और उसको जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उतनी बार उसको मतलब लूप के टाइप से उसको कॉल किया होगा और दिख रहा होगा। तो बेसिकली सिर्फ ये JS नहीं बोल सकते हैं, ना सिर्फ इसको CSS बोल सकते हैं। इट इज ए दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ। हाँ, राइट, ओके। अरे सर पूरा जावा लिख के बैठे हैं इसमें, कोई बात नहीं। सर कंपाइलर है। सर तो पूरा पोस्टमार्टम करते हैं डॉट क्लास का भी। ओके, सो डॉट सो HTML का फाइल एक्सटेंशन सबको पता ही होगा, है ना, क्या होता है बस। हाँ, दोनों होता है, डॉट आप HTML भी लिख सकते हो और डॉट HTM भी लिख सकते हो, बट दो क्यों है? है ना, जब एक से काम चल रहा है तो दो क्यों है? एक ही होना चाहिए ना, मतलब कुछ डिफरेंस होगा दोनों में। सो जो डॉट HTM है, ठीक है, ये पहले यूज होता था जो ओल्डर ब्राउजर्स थे, और जो डॉट HTML है ये मॉडर्न में यूज होता है। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। मतलब ये क्या करता है, डॉट HTML यूज करेंगे तो उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज आएंगी जो मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी में हेल्प करेंगी। तो अभी काफ़ी चीज़ें होती हैं, HTML को लगता है सबकी तो बहुत बेसिक चीज़ है, करना क्या है, कॉपी पेस्ट करो काम हो गया, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्सेसिबिलिटी होती है, उसका परफॉर्मेंस का होता है, उसका SEO का होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब मैं एक पेज बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो एक्सटेंशन क्या होता है इसका, डॉट HTML HTML। ठीक है, यही मैं लिख रहा हूँ नोटपैड पे। HTML फाइल एक्सटेंशन। this or this। तो मैंने क्या बताया था, HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मतलब कि टैग बेस्ड है, मतलब पूरे पेज में, पूरे HTML में क्या होगा, टैग्स बने हुए हैं। ठीक, टैग क्या होता है, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक, और उसके अंदर कुछ नाम होगा, सपोज ABC करके, या एक टैग है। ऐसे ही इसका क्लोजिंग भी होगा,
ABC क्लोजिंग इसका, ठीक, यहाँ रहेगा शुरू में होता ना। तो ये एक टाइप का टैग है, ठीक। बट ये हम लोग मार्कअप लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, HTML पढ़ रहे हैं, ठीक। तो HTML ने कुछ पहले से ही मार्कअप टैग उसने बना के रख रखे हैं, और हम लोग उसका यूज करेंगे। तो एक हम अगर फाइल बनाएं, इसको सेव करें, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, index.html, कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने इसलिए रखा क्योंकि आप मोस्टली देखोगे जो आपका जो एंट्री फाइल होती है HTML की, वो इंडेक्स नाम से ही देते हैं, मतलब रिएक्ट एंगुलर किसी में जाओगे तो इसलिए मैंने लिख रखा उसको index.html। बाकी नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो ब्राउजर को पता कैसे लगा कि ये HTML फाइल है, .html या HTML से, ठीक। और HTML के भी कई वो हैं, मतलब कई बार में रिलीज हुए हैं। जो पहला था वो क्या था, HTML था, और जो मॉडर्न में चल रहा है वो क्या है, HTML5 है, ठीक है। तो उसको भी ब्राउजर को बताना पड़ता है कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो करंट में जो मॉडर्न है वो क्या है, बस अभी एक प्रोग्राम बना के लोग दिखा दें, बस खत्म। ओवर हो रहा क्या? अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ना। तो इसका डिक्लेरेशन मैं बता दे रहा हूँ, HTML एंड HTML5 का, उसके बाद कल से इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक। तो एक होता है इसका ब्राउजर को समझाने का कि हम HTML यूज करें, HTML5 यूज कर रहे हैं। तो इसका ये है सिंटैक्स है, डॉक टाइप DOTY डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो ये होता है यूज किसमें, HTML5 में। एरो मैंने इसे बनाया, समझाने के लिए बनाया है। ये डिफाइन करेगा HTML5, मतलब कि जब हम जो यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, लाइक बॉडी में है H1 H2 H3 कुछ भी, और ब्राउजर में जब इसको हम रन करेंगे तो ये ब्राउजर समझ जाएगा कि HTML5 है। तो जो मॉडर्न HTML वाले लाइक फंक्शनलिटीज हैं वो इसमें वर्क करेंगे। मतलब कुछ टैग्स हैं, कुछ टैग्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं, वही ब्राउजर समझ पाएगा। अगर हम ये पुराना वाला इसमें कर दें, उसको मैं बताऊंगा कल। तो वो जो हम जैसे ऑडियो टैग है, वीडियो टैग है, असाइड टैग है, ये सब HTML5 के एलिमेंट्स हैं, तो वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए ये डिक्लेरेशन यहाँ पे देना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये HTML5 का है। ठीक है गाइस, इतना याद रखते हैं क्योंकि सर का नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। बाकी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। अगर किसी को कुछ और डाउट होगा